बच्चों गुड इवनिंग। देखिए, आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम के चलते चलते बीच में सर्दियों की छुट्टी आ गई। इन सर्दियों की छुट्टियों में अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। और पढ़ने के लिए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते जा रहे हैं। जैसे जो बोर्ड में मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन क्लास 8th स्टैंडर्ड का है, बट मैं आपको बता दूं, ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। क्लास 9th और क्लास 10th वाले बच्चे भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के इस वीडियो में आज मैं इस तरह के क्वेश्चन करना आपको सिखाता हूँ, और आप अपने दोस्तों को, अपने दूसरे स्कूल के दोस्तों को, लाल जितने भी स्कूल हैं, आप जितने दोस्तों को जानते हैं, शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। द लेंथ ऑफ अ रूम इज डबल इट्स ब्रेथ। The area of the four walls is 192 meter square. If the height of the room is 4 meter, find its volume. Okay? तो अब यहां से एक बात क्लियर हो गई कि रूम है तो इसका मतलब ये क्यूबाइड के शेप में होगा। और एक और बात, रूम तो भाई क्यूब शेप में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ लेंथ, ब्रेथ और अलग अलग चीजों की चर्चा हो गई, जिसका मतलब रूम क्यूबाइड शेप में ही है। क्यूबाइड में एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है और एक हाइट होता है। ये तीन चीजें होती ना। तो अगर एक क्वेश्चन की पढ़े, लाइन क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ अ रूम इज डबल इट्स ब्रेथ, यानी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ की 2 टाइम्स है, यानी 2 गुना है। अगर हम लेंथ ब्रेथ को x कंसीडर कर लेते हैं तो लेंथ 2x हो जाएगी। यहां पर हम लिख सकते हैं लेट ब्रेथ इक्वल टू x, सो लेंथ इक्वल टू 2x। ओके, and the question also given area of 4 walls. आप सब जानते हैं area of 4 walls is with that lateral surface area of the cuboid, or we can say that any room. अब lateral surface area होता क्या है, अगर हम ऊपर सीलिंग का एरिया, नीचे फ्लोर का एरिया छोड़ दें तो जो बचते हैं एरिया 4 वॉल्स, उसको ही हम लोग कह सकते हैं lateral surface area। वो बोला भी है एरिया ऑफ 4 वॉल्स दैट इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला आना चाहिए। मैं सब लोगों से कहता हूं कि बच्चों फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला बनाना भी बता देंगे भाई, बनाना। तो यहाँ पर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट इज इक्वल टू 192। अब अगर क्वेश्चन देखें तो 2 लेंथ ऑलरेडी गिवन है, या वी कैन से दैट हमें पता चल चुका है x, और हाइट हमें क्वेश्चन में कहीं गिवन है क्या? नहीं गिवन। हाँ गिवन है भाई, 4 मीटर। So 2 into 3x into 4 equal to 192। ओके, देखिए बोर्ड पे विजुअल हो रहा है कि नहीं। बोर्ड पे विजुअल हो रहा है, अभी हम इस साइड में लिख सकते हैं। इतना हो गया, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24x इक्वल टू 192। ओके, अब अगर हम इधर सॉल्व करते हैं तो अगर आप ध्यान से देखें तो x की वैल्यू जो आएगी 192 बाई 24। सो x इज इक्वल टू, अगर छोटे छोटे टुकड़ों में कट करें तो 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 6 2 जा 4, 8 जा 8। हम डायरेक्टली कट कर सकते थे, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैंने ऐसे बताया। देखो हमारे पास x की वैल्यू आ गया, अगर x की वैल्यू आ गई तो हमारे पास ब्रेथ आ गया, x की वैल्यू 8, एंड लेंथ इज डबल ऑफ ब्रेथ 2 into 8 16। और आपका क्या है, हाइट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड क्या करने को बोला गया था क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए, फाइंड इट्स वॉल्यूम। आप सबको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, एलबीएच होता है भाई। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फॉर्मूला एलबीएच होता है, सबसे इजी फॉर्मूला है 3D फिगर्स में। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू एलबीएच। एलबीएच का मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। सो लेंथ आपका यहाँ पर कितना आ रहा है, अगर देखा जाए तो लेंथ आपका 16 है, ब्रेथ 8 है, हाइट 4। तो 16 इंटू 4 8 जा 32, 16 2 जा 32, कैरी सी 6 जा 43, 6 जा 48, 48 3, 16 2 जा 32, कैरी 3, 16 जा 48 3, 51, 512 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों? क्यों हरदम वॉल्यूम यूनिट क्यूब में होता है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट कमिंग एग्जामिनेशन एंड आल्सो फॉर द फ्यूचर प्लानिंग। ओके, तो इस क्वेश्चन के बाद हम शुरू करते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी आपको
एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले, इसी बुक का क्लास 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन में ले रहा हूँ, लेकिन बच्चों धोखा मत करना, क्लास 8th स्टैंडर्ड का नहीं है, इसका लेवल 10th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड टाइप है। अगर आप कर पाए, आप लोग कमेंट कर कर बताएं कितने 9th वाले बच्चे, कमेंट करिएगा कितने 9th वाले बच्चे इसको कर पाते हैं, कितने 10th वाले बच्चे इसको कर पाते हैं। और बच्चा ईमानदारी से बोलिएगा, ईमानदारी से बताइए कर पाते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, आप फिर समझिएगा। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ द पाइप इन 1 आवर। एक पाइप से 1 घंटे में कितना पानी निकल जाएगा। हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझिए, मीनिंग समझिए इस क्वेश्चन की, क्योंकि ये क्वेश्चन भले ही था हल्का सा लगा, लेकिन है बड़े कमाल का क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े लोग नहीं बता पाते। चलिए सुनिए, हम ये नहीं कह रहे कोई नहीं बता पाएगा भाई, 10th के बहुत सारे बच्चे, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हम जानते हैं, क्लास में हैं, स्कूल में हैं, अलग अलग स्कूलों में हैं, लेकिन एक एवरेज बता रहा हूँ, 80% बच्चा नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ अ पाइप इन 1 आवर। देखिए एक पाइप है, ये पाइप है, आप सब जानते हैं पाइप कैसी होती है, सिलिंड्रिकल होती है। पाइप सिलिंड्रिकल होती है, उससे होकर पानी निकल रहा है। कितना पानी निकल रहा है, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से कितना पानी निकल रहा है। अभी यही तो पता करना कितना लीटर निकल रहा है। ठीक है, मान लीजिए इसमें पानी यहां से बहकर यहां तक, इतना पाइप का, ये जो पाइप की लेंथ होगी वही पानी के बहने की डिस्टेंस हो जाएगी। पानी कितने डिस्टेंस में फ्लो हो रहा है इसके अंदर, इस पाइप की लेंथ के बराबर। ओके, तो हाउ मेनी लीटर पूछा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, अभी आप जैसे देख रहे हैं, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सर्कुलर एरिया, तो ऐसे स्लाइस कट करते हैं, तो इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, इसमें सर्कल के शेप में है। सो इधर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बिकॉज इसका रेडियस r मान लीजिए, तो ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दैट इज इट। अब आगे बढ़ते हैं, इससे कितना पानी, अब देखने वाली बात है सिलेंडर शेप में, तो वॉल्यूम ऑफ जितना उसका वॉल्यूम हो, उस पाइप का जितना वॉल्यूम उतना ही पानी निकलेगा पर मिनट उससे। ओके, तो हम लोग इसके वॉल्यूम की तरफ चलेंगे। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर तो हमें पता है, एच की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम यहाँ स्पीड का देंगे। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, आप सब जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है कि नहीं, आपने पढ़ रखा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखिए, स्पीड कितना दे रखा है, स्पीड दिया है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं, इसकी डिस्टेंस h, इसको h भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सिलेंडर को ऐसे खड़ा करेंगे तो हाइट हो जाएगा। टाइम 1 आवर। इतना समझ में आया। इसको पहले देखिए, जल्दी से देखिए बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं, विजुअल है कि नहीं। ठीक है, वी कैन राइट वन मोर स्टेप आल्सो हियर। 30 क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो 30 इज इक्वल टू h अपॉन 1 आवर मीन दैट 60 मिनट। और आप सब जानते हैं कि 30 इज इक्वल टू h बाई 60 मिनट को सेकेंड में चेंज करते हैं, 30 60 इंटू 60, बिकॉज 30 मीटर पर सेकेंड है स्पीड। तो 30 h बाई 3600 क्रॉस मल्टीप्लाई, सो h की वैल्यू आ जाएगी 36, 36 80, 310, 108,000 सेंटीमीटर। ये आंसर सेंटीमीटर में आ गया। यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, जिसका मतलब वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर इसके फॉर्मूले से। लेकिन क्वेश्चन लीटर में पूछ रखा है भाइयों, लीटर में आंसर निकलना चाहिए, तो लीटर की तरफ हम चलते हैं, लीटर में आंसर निकालते हैं। देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वॉल्यूम निकलेगा, उससे हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, पाई रखने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज वी नो वी हैव पाई आर स्क्वायर वैल्यू 5, एच 108, ये आंसर सेंटीमीटर क्यूब में हो गया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 540 123 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन नीड योर आंसर इन लीटर। सो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखो दो तरीके, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और एक और तरीका।
पहले सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करिए, 540,000 बाई 100 इंटू 100 ये हो गया मीटर क्यूब। That 20, that 10, also 10, so become 100. So answer 0.54 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब में आ गया। अब आपको सबको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, जानकारी आपको होनी चाहिए। कितना होता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। सो हम इधर इतना लिख रहे हैं जिससे विजिबल हो, क्या हो जाएगा 0.54 इंटू 1000। सो आंसर आ जाएगा 540 लीटर। ये आंसर आएगा, जरा ध्यान से लिखिएगा। बताइए अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि भाई कितने लोगों को समझ में आया और ये क्वेश्चन क्या था, नहीं अच्छा क्वेश्चन, मजेदार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब आपको एक और आज की वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए। देखिए क्या कर रहा है, वाटर इज बीइंग पम्प्ड इनटू अ वाटर टैंक ऑफ डायमेंशन 10 into 7.5 into 4 meter at the rate of 400 liter per minute. What is the time taken to fill the tank completely? उस टैंक को पूरी तरह भरने में कितना वक्त लगेगा, ये पूछा गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखिए लेंथ की और हाइट पता चल गया। तो इसका मतलब ये जो टैंक है, ये टैंक एक तरह का क्यूबाइडल है, क्यूबाइड शेप में है, ये तो कंफर्म हो गया। अब इसकी लेंथ का वैल्यू 10 दे रखा है, ब्रेथ 7.5 दे रखा और हाइट 4 मीटर दे रखा है। तो हमें तो ये तो पता है पानी इस टैंक में पंप किया जा रहा है, पंप इनटू मीन दैट इन द टैंक। सो हमें पता करना है कि पानी आएगा कितना इस टैंक में। तो कैपेसिटी यू कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा LBH। सो 10 इंटू 7.5 इंटू 4 10 यानी 75 इंटू 4 5 20 कैरी टू 4 7 28 टू 30। इतना पानी इसमें जाएगा। अगर इस पानी को हम लीटर में कन्वर्ट करें तो अभी अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। दैट कन्वर्जन मस्ट बी लर्न बाय यू, बिकॉज इफ यू लर्न इट देन यू नीड टू सॉल्व मेनी क्वेश्चन वेरी वेल। So here 300 into 1000 that become 3 and 1 3 लीटर, 3 लाख लीटर आ गया। अब इतना पानी जाने में कितना वक्त लगेगा, जबकि 1 मिनट में पानी जा रहा है 400 लीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 400 लीटर वाटर इक्वल टू 1 मिनट बाई यूनिटरी मेथड, यूजिंग यूनिटरी मेथड यहाँ पर से बताया जा सकता है। 400 लीटर इक्वल टू 1 मिनट, यानी 1 मिनट में 400 लीटर पानी जा रहा है इसमें टैंक में। तो 1 लीटर पानी कितने मिनट में जाएगा, 1/400 लीटर। सो 3 लाख लीटर पानी कितने 3 लाख लीटर पानी कितने मिनट जाएगा, 1/400 इंटू 3 लाख लीटर। ओ सॉरी इट इज हियर मिनट, ये तो मिनट में था ना, आपको तो मिनट में कर रहे हैं। तो ये 2 0 कट गए, क्या आ गया आपका 3000/4। इसको कट करेंगे तो ये देखिए अभी आपका आंसर है मिनट में। हम इसको आवर में कन्वर्ट कर दें, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, आप सब बताइए क्या किया जाता है। मिनट को आवर में कन्वर्ट के लिए इसको हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे। देखिए अब ये इधर लगा रहे हैं और सभी लोग यहाँ से समझिए। 3000/4 इंटू 60 दैट बिकम आवर्स। 6 5 50 50/4 डिवाइड करेंगे तो 12.5 आवर्स आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने 3 बता दिए आपको, और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि किसी क्लास 8th स्टैंडर्ड की बुक में, इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन, इनको तैयार रखना आपके मैथमेटिकल इंटेलेक्चुअल को भी हाई करता है और आपको मैथ आनी चाहिए। देखिए अब आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में रेगुलर वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे, 9th के 10th के साइंस के मैथ के
एट्थ के, सेवन्थ के, तो भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वॉच ऑल द वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट फॉर गेनिंग टोटल सोल्यूशन. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.